श्री श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती देवीभ्यो नमः। परम गुरु चरणारविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणेभ्यो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम शुक्लं ब्रह्म विचारकार परमाद्यां जगद्व्यापी वीणा पुस्तक धारिणी में भयदान जाग्यांधकारा अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गंगातरंगरमणि जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं। नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसीपुरपतिं भजे विश्वनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अतुलित बलधामं स्वर्णकलाभदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं
सकल गुण निधानं वानराणां देशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमो। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। लगी रहे हरदम कदम प्रभु चरणों में डोर। मोरी सुधि न विसारियो प्यारे नंद किशोर। जब तुम आए थे जगत में जगत हता तुम रोए। अब ऐसे करने कर चलो कि तुम्हारी हंसी न हो। धन बल जन बल बाहुबल धन बल जन बल बाहुबल जब बने न कौन काम। एक बार मिलकर कहो जय प्रीति तारा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। शंकर भगवान की जय। कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद पाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल
गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे 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 गोपाल नंदलाल
परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्त वांछा कल्पतरु तरुद्युत विनंदक पीतांबरधारी श्री बाल कृष्णलाल की वाणीमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण सौदर नमन। गौरीपति ब्याली कपाली मुंडमाली सदाशिव भोलेनाथ जी सौदर नमन। अनंत बलवंत सकल गुण ज्ञान निधान श्री हनुमंत लाल जी महाराज सौदर नमन। मंचस्थ समीपे विराजमान भगवत कथा अमृत अनुरागी समस्त श्रोता समाज, आदरणीय हमारे बुजुर्ग सादर नमन, हमारे भाई सादर नमन, अर्चनीय वंदनीय भक्ति स्वरूपा हमारी माताएं रहने सादर नमन। सिय राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। व्यासपीठ से समस्त ब्राह्मणों के चरणों में अपना साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। विषय श्रीमद्भागवत महापुराण का है और श्रीमद्भागवत ज्ञान के सप्ताहांतर्गत आज ये पंचम दिवस की कथा आरंभ हो रही है। अखंड ब्रह्मांड नायक जगत पिता पारब्रह्म परमात्मा ने इस धराधाम से पाप का वजन उतारने के लिए धराधाम पर अवतार लिया। रात्रि 12 बजे मथुरा की जेल में कन्हैया ने अवतार लिया। जन्मोत्सव मनाया गया। दूसरे दिन नंद बाबा और यशोदा के आगमन। वसुदेव देवकी के लिए डर था। अष्टम गर्भ से लाला हो गया है और ये कंस इसे मार डालेगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान ने पहले ही व्यवस्था बनाई थी और बताया था कि आप हमें रात्रि में गोकुल में नंद बाबा यशोदा के यहाँ छोड़ देना, वहां एक कन्या भैया सुले आना। कंस हमारा बाल बांका नहीं कर सकेगा वहां पे। वसुदेव जी ने ऐसे ही किया। कन्हैया को वहां पर छोड़ करके आए, कन्या के लिए ले आए और जब रात्रि 12 बजे भगवान ने अवतार लिया था, भगवान आए थे, जेल के ताले अपने आप टूट गए थे। वसुदेव देवकी के हाथों के हथकड़ियां, पांव की बेड़ियां, गले के तूप, चट 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 की आवाज से अपने आप टूट गए थे। भगवान जीव के लिए बंधनों से मुक्त करता है। और ये कन्या, ये थी भगवान की योग माया। वसुदेव जी जैसे ही ले आए थे, भगवान की माया जीव के लिए बांधती है अपने आप। हाथों के हथकड़ियां, पांव की बेड़ियां, गले के तोक अपने आप लग गए। जेल के ताले अपने आप टूट गए। जो ताले टूट गए थे वो अपने आप, जेल के ताले अपने आप लग गए। कन्या जोर जोर से रोने लगी। पहरेदार जगे, कंस के कानों तक आवाज पहुंच गई। कंस आया, दौड़ा दौड़ा, जेल के ताले खुलवाए, भीतर गया।
देवकी की गोद से कन्या के लिए खींचा, दोनों पांव पकड़ करके जैसे ही कन्या को पत्थर से पछाड़ने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाए, वो कन्या कंस के दोनों हाथों से छूट गई। ऊपर आकाश में जाकर के अष्टभुजाओं वाली मां भगवती शेर पर सवार होकर के बैठ गई और बोली, कंस हमें मारने का प्रयास करता है रे। अरे तेरा मारने वाला वैरी तो ब्रज में अवतार ले चुका है। कंस ने जैसे ही ऊपर देखा, अष्टभुजाओं वाली मां भगवती जगदम्बा के दर्शन कर, खड्गम चक्रगदेषु चापरगाचूलम भुसुंडीं शिरः शंखम संदतीं करे स्त्री नयनांग सर्वांग भूतावृतम् नीलास्मद्युति माथ पाद दशकम सेवी महाकालिकाम यामस्तौ सुपते कमल जो हंतुम मधु कंस ने प्रणाम किया। जगदम्बा तत्रैवांतर धीयते चली गई। कंस उदास हो गया। वसुदेव देवकी के चरणों में प्रणाम करके भीतर चला गया। गोकुल में एक पर्जन्य नाम के यादव थे, जिनकी भाई 9 बेटा। 9 बेटों में 5वें नंबर के थे नंद बाबा। सुमुख गोप की कन्या यशोदा जी के साथ विवाह हो गया। संतों के आशीर्वाद से आज यशोदा जी गर्भवती भई हैं। नंद बाबा की 2 बहनें थीं, नंदा और सुनंदा। दोनों की दोनों हो गई, यशोदा जी की सेवा में लगी। आज रात्रि 12 बजे सुनंदा आई है। सुनंदा ने देखा भाभी तो गहरी नींद सो रही है, कोई कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, वापस जाने लगी। पर भगवान ने कहा, मैया क्या मैं छुपने के लिए आया हूं? और ऐसे कब तक छुपा करके रखेगी तू? मेरे कन्हैया ने लाल लाल दायना चरणारविंद निकाल दिया, और जैसे ही लाल लाल दायना चरणारविंद निकाला कन्हैया ने, सुनंदा की नजर पड़ गई। सुनंदा तो ताली बजा बजा करके नाचने लगी। लाला भयो, लाला भयो, लाला भयो, लाला भयो, लाला भयो, कांसे की थाली बजा गए। दौड़ी दौड़ी गई, साड़ी का पल्लू हटाया, और जब भगवान के दर्शन करे ना, निहाल घुंघरारी लटे लटके मुख उबारो, कुंडल लोल का पोलनेंगे, 12 दंत के पंडित कुंद कली, आधार आधार पल्लव खोलनेंगे, चपला चमक घन वेज जगह, छवि मोतन मालो अमोलनेंगे, निछावर प्राण कर रे तुलते, बलि जाऊं ललायन बोलनेंगे। निहाल हो गई कन्हैया के दर्शन करके, दौड़ी दौड़ी गई, नंद बाबा के लिए जगाया। नंद बाबा आए, कन्हैया के दर्शन करे, निहाल हो गए। बाजे वालों के लिए बुलाया, बधाइयां बजने लगी, लोग नाचने लगे, ताली बजावे, झूला झांग ढोलक मृदंग बजावे, लोग नाचने लगे।
और नंद बाबा खुले हाथों से दान दे रहे हैं। नंद बाबा ने तो आज इतना दान दिया, इतना दान दिया, इतना दान दिया। पूत पूत जनो जचोदा, पूत जनो जचोदा, इतनी सुन के बतो धातव दौरी, देवन को आनंद भयो, धावत दावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो देव, धन श्याम कुबेर हो, कीमत बोरे, देखते हे ब्रज लौटाय दियो, ना बची बचिया छछिया ना पिछोरी। नंद बाबा ने इतना दान दिया, इतना दान दिया, इतना दान दिया नंद बाबा ने, कुबेर घबरा गया। आज कुबेर ने मन में विचार किया, इतनी संपत्ति, इतना धन, नंद बाबा के यहां पे आया तो आया कहां से? पर कुबेर भूल गया कि जहां 3 लोक के धनी ने, त्रैलोक के धनी ने जहां पर अवतार लिया, वहां पे संपत्ति की कमी आएगी। नंद बाबा तो खुले हाथों से, नंद कछु इतनो जो दियो, धन श्यामो कुबेर हो, कीमत बोरे, देखते ही ब्रज लौटाय दियो, ना बची बचिया छछिया ना पिछोरी। गौशाला में एक बछिया नहीं बची, दही मंथन करने वाली मटकी अगर किसी ने मांगी तो वो भी दे दी। कांधे का पीतांबर किसी ने मांग लिया तो वो भी दे दिया। बधाइयां बज रही हैं, आकाश से फूलों की वर्षा होवे, ढोल नगाड़े बजे, देवता फूलों की वर्षा करें, देवता नाच रहे हैं, देवांगनाएं नाच रही, अप्सराएं नाच रही हैं, गंधर्व नाच रहे हैं, भारी आनंद ले रहे हैं। शंकर जी ने विचार किया, हम इतनी दूर से थोड़ी देखेंगे। पार्वती जी को साथ में लेकर के भगवान भोलेनाथ जी चले आए, गोकुल के बाहर आए। भोलेनाथ जी ने कहा, पार्वती जी प्राणनाथ आदेश करो, एक काम करो, आप अपनी रास्ता जाओ और हम अपनी रास्ता जा रहे हैं। पार्वती जी ने कहा, हम दोनों जन साथ चलेंगे। एक साथ लाला के दर्शन करने के वापस आ जाएंगे। भोलेनाथ जी ने कहा, देवी एक बात सुनो, इतनी भीड़ है और इतनी भीड़ में हम तुम्हारा हाथ पकड़ करके अगर यहां वहां जाएंगे तो ना तुम्हें दर्शन मिलेंगे ना हमें दर्शन मिलेंगे। एक काम करो, महिलाओं की लाइन लगी है, भीड़ में शामिल हो जाओ, आपको दर्शन मिल जाए, दर्शन कर लेना और उसी जगह पे आ जाना। भोलेनाथ जी ने कहा, पार्वती जी बोली, ठीक है। एक साधारण सी गोपी का स्वरूप बनाया माता पार्वती ने। दूध दही माखन मिश्री की मटकिया सिर पे रखी, चल पड़ी। गीत की तान जैसे ही छेड़ी और ताली बजाई है ना, गोपियों ने पीछे मुड़ करके देखा कौन आ गया। पार्वती जी के स्वरूप के लिए देखा, गोपियां प्रसन्न हो गईं, आगे कर दिए। पार्वती जी गईं, कन्हैया के झूला के पास में पहुंच करके कन्हैया के दर्शन करे, परिक्रमा लगाई, दूध दही माखन मिश्री अपनी मटकिया में से निकाल करके थोड़ा सा कन्हैया के ऊपर छिड़का और फिर एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे।
और पार्वती ने तो ऐसा खेल मचाया, ऐसा खेल मचाया मैया पार्वती ने कि दूध दही माखन मिश्री की तो कीच मच गई। ताली बजा रही हैं, गीत गा रही हैं, नाच रही हैं, एक दूसरे के ऊपर माखन मिश्री फेंक रही हैं, दूध दही माखन मिश्री फेंके, कीच मच गई। ऐसा खेल मचाया। झूला झुलावे, ताली बजावे, गीत गावे। देखो कजरा रे नैना, देखो कजरा रे नैना, देखो कजरा रे नैना, जसोदा के लाल के, देखो कजरा रे नैना, जसोदा के लाल के, धीर झूलैया मैया पलना कमाल 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 के। देखो कजरा रे नैना, जसोदा के लाल के, 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 धीर झूलैया मैया लाल में, धीर झूलैया मैया पलना कमाल में। कजरा रे नैना, जसोदा के लाल के, देखो कजरा रे नैना, जसोदा के लाल के, देखो कजरा रे नैना, जसोदा के लाल के, देखो कजरा रे नैना, जसोदा के लाल के, धीर झूलैया मैया पलना कमाल के, धीर झूलैया मैया पलना कमाल के, गजरा में न लगा के गाना, सूरत बनी कहानी, हाँ सूरत बनी कहानी, गजरा में न लगा के गाना, सूरत बनी कहानी, सूरत बनी कहानी, गजरा में न लगा के गाना, सूरत बनी कहानी, हाँ सूरत बनी कहानी, गजरा में न लगा के गाना, सूरत बनी कहानी, सूरत बनी कहानी। देखो रत्ना रे नैना,
यशोदा के लाल के। देखो रत्ना रे नैना यशोदा के लाल के। देखो रत्ना रे नैना यशोदा के लाल के। देखो रत्ना रे नैना यशोदा के लाल के। धीरे जो लइयो मैया पलना संभाल 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 के। देखो कजरा रे नैना यशोदा के लाल 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 के। धीरे जो लइयो मैया पलना संभाल के। धीरे जो लइयो मैया पलना संभाल के। धीरे जो लइयो मैया पलना संभाल के। देखो कजरा रे नैना यशोदा के लाल 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 के। धीरे जो लइयो मैया पलना संभाल 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 के। झूला झलावे, गीत गावे, ताली बजावे, नाचे। मैया पार्वती भारी आनंद ले रही है। भोलेनाथ जी जैसे ही भोलेनाथ जी ने अलख जगाया, अलख में रंजन, जैसे ही डमरू बजाई और जैसे डमरू की आवाज लोगों ने सुनी, पीछे मुड़ करके देखा, बाबा जी के लिए आगे कर दिया। दरवाजे पे पहुंच गए, खड़े हो गए। गोपियों ने देखा तो गोपियों ने प्रणाम कर लिया। गोपियां बोली बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी हम लोगों की तरफ देखो। बाबा जी ने मानो सुना ही नहीं। एक बार बुलाया, दो बार बुलाया, तीन बार बुलाया, नहीं सुन रहे। गोपियों ने कहा बाबा जी, बाबा जी हम लोगों की तरफ तो देखो, अरे हमारी बात तो सुनो। हीरा माणिक मोती जवाहरात आपके सामने रखे, जो आपको चाहिए सो ले लो। और अगर आपके लिए कम लगे, ये संपत्ति ये धन कम लगे, तो आप बाबा जी मांगो, क्या चाहिए आप जो मांगोगे हम देंगे। बुलाओ, मांगो। शंकर जी ने हाथ जोड़ करके कहा देवी एक बात बताओ, आप लोग इस घर की मालकिन हो, मालकिन हो? गोपियों ने कहा हम लोग आस पड़ोस के मोहल्ला के रहने वाले लोग हैं। यशोदा जी थी अकेली, कोई काम करने वाला नहीं था, इसलिए आ गए। शंकर जी ने कहा तो देवियों कान खोल करके सुन लो, हमने आज तक कभी भी किसी नौकर चाकर के हाथ से दाना ही नहीं लिया। अगर हमें कुछ देना है तो इस घर की मालकिन यशोदा के लिए बुलाओ। गोपियों ने कहा बाबा जी आपके मन में एक शंका हो रही है, हम लोग थोड़ा कम देंगे, यशोदा जी आएंगी तो ज्यादा दे देंगी।
पर बाबा जी हम आप लोग को विश्वास दिलाते हैं, आज आप जो मांगोगे हम लोग देंगे। मांग लो, हीरा माणक मोती संपत्ति कम लगे तो मांगो, हम जो मांगेंगे मिल जाएगा। गोपियों ने कहा आप जो मांगोगे हम लोग देंगे देंगे देंगे। भोलेनाथ जी ने हाथ फैलाए और कहा, देवियों अगर आप हमें कुछ देना चाहती हो तो कन्हैया के जन्मोत्सव की खुशी के अवसर पर हमें हीरा माणक मोती जवाहरात नहीं चाहिए। बोले और आप एक काम करो, हमें यशोदा मैया दे दिए। यशोदा गोपियां तो भीतर चली गई, आंसू भरे हैं, हाथ जोड़ करके उन्हें से सामने खड़ी वही यशोदा जी ने पूछ लिया, देवियों बताओ बात क्या है? आप लोगों के नेत्र सजन हैं, नेत्रों में आंसू भरे हैं, कुछ गड़बड़ हो गया? बोले हाँ। क्या गड़बड़ होगा? एक बाबा जी खड़े हैं, हम लोगों ने कह दिया आप जो मांगोगे हम लोग देंगे देंगे देंगे। बोले तो वे आपके लिए मांग रहे हैं, कह रहे हमें यशोदा जी दे दो। यशोदा मैया तो बड़ी पसंद है। तुरंत हीरा माणक मोती जवाहरात भरवाए टकनियों में, आरती की थाली सजाई, भोलेनाथ जी को दान देने के लिए चल पड़े। जैसे यशोदा जी चली, दरवाजे से बाहर निकली आंगन में आई है ना, भोलेनाथ जी की नजर पड़ गई और जैसे ही भोलेनाथ जी ने देखा जगत पिता पारब्रह्म परमात्मा गोलोक विहारी जो सारे संसार के पिता हैं, उनकी मां यशोदा हमें दान देने के लिए आ रही है। भारी प्रसन्न, डमरू बजाई, डमरू बजाने लगे, नाचने लगे, मांग रहे हैं। तोरे गोदी आयो लाल बधाई दे दे रे मैया, तोरे गोदी आयो लाल बधाई दे दो रे मैया, तोरे गोदी आयो लाल बधाई दे दे रे मैया, तोरे गोदी आयो लाल बधाई दे दे रे मैया, 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 बधाई दे दे रे मैया। तोरे 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 गोदे आयो लाल बधाई दे दे रे मैया, तोरे गोदे आयो लाल बधाई दे दे रे मैया। बड़भागन को आते यशोदा ऐसा तब बन जायो, बड़भागन को आते यशोदा ऐसा दुख बन जायो, बड़भागन को आते यशोदा ऐसा तब बन जायो, बड़भागन को आते यशोदा ऐसा दुख बन जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तुमने जो दिखलायो, पूर्ण ब्रह्म
नाच रहे हैं, मांग रहे हैं। यशोदा जी ने तो आरती उतारी, पूजा करके प्रणाम किया और यशोदा जी ने कहा बाबा जी मांगो। अरे हीरा माणक मोती जवाहरात आपके सामने रखे, जितना मन चाहे अब ले लो। आपको ऐसा लगे कि थोड़ा कम है, आप अपने मुंह से बोलो हम बाबा के लिए बुला करके आपकी इच्छा की पूर्ति जरूर करेंगे। भोलेनाथ जी मुस्कुराने लगे और बोले मैया आज जो मांगूंगा मिल जाएगा। बोले मांगो तो सही। शंकर जी ने कहा तो सुनो, हीरे मोती न चाहो, हीरे मोती न चाहो तेरे लाल से, ये हीरा माणक मोती जवाहरात रुपया पैसा सोना चांदी इनकी कोई जरूरत है ही नहीं। बोले फिर हीरे मोती न चाहो तेरे लाल से, क्या चाहते हो? भीख दर्शन की मांगो मैं एक बार है, एक बार दर्शन करवा दो। किसके? मैया छैया कन्हैया दिखा दो जरा, श्याम दर्शन को जोगे खड़ा द्वार है। आपके लाला के दर्शन करना चाहता हूं, एक बार दर्शन करवा दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। यशोदा जी ने कहा मैया, यशोदा ने कहा बाबा दिखाऊंगी नहीं, लाड़ लो नजर लग जाए, नजर लग जाए रे जुल्म हो जाए, नजर लग जाए रे जुल्म हो जाए, दिखाऊंगी नहीं लाड़ लो नजर लग जाए। और कोई आया होता लाला के दर्शन करवा देती, पर आपके लिए दर्शन नहीं करवा। अंग भबोध बगल मृग छाला, गले नाग लिपटाई, अंग भबोध बगल मृग छाला, गले नाग लिपटाई, देख देख कर तो है बाबा, अरे देख देख कर तो है बाबा, मोरा लाल डर जाए, दिखाऊंगी नहीं लाल लो नजर लग जाए, नजर लग जाएगी, रोएगा, तुम तो चले जाओगे, कौन चुप करवाएगा। भोलेनाथ जी मुस्कुराने लगे, हाथ जोड़ करके बोले मैया एक बात भूल गई आप। बोले क्या? मैंने आपको निवेदन किया था कि बड़ भागन तो मात यशोदा तो सुध तन जायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तुमने अपनी गोद खिलायो, परिपूर्णतम ब्रह्म का अवतार हुआ है, वो परिपूर्णतम ब्रह्म आपका बेटा बनकर के आपकी गोद में आया है। आप कह रहे हैं नजर? अरे जिनका एक बार नाम लेने से तीनों लोगों की नजर उतर जाए, उनके लिए मेरी नजर लगेगी। यशोदा जी बोली बाबा जी लाख उपाय करो, मैं आपके लिए दर्शन नहीं करवाऊंगी, नहीं करवाऊंगी, नहीं करवाऊंगी। भोलेनाथ जी ने तो अलग जगा दिया, अलग निरंजन, साधारण बाबा समझ लिया, दर्शन नहीं करवाओगी। अच्छा देखता हूं भैया कब तक दर्शन नहीं करवाओगी। त्रिशूल गाड़ दिया,
चमीटा गाड़ दिया, आसन बिछा रही, बैठ गए। जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक तुम्हारा दरवाजा छोड़कर नहीं जाऊंगा। यशोदा जी बोली कब तक बैठे रहोगे? आपका लाला बड़ा हो जाएगा, खेलने के लिए इसी दरवाजे से बाहर निकलेगा, बस आपके लाला के दर्शन करके चला जाऊंगा। मैया बोली क्या समझ रहे हो आप? क्या समझ रहे हो? एक दरवाजा है? अरे ऐसे ऐसे तो 85 दरवाजे बने हैं, 85 चौक बने, एक दरवाजा थोड़ी है। जीवन भर बैठे रहना पर आपके लिए दर्शन नहीं होंगे, आपके बाद ये दरवाजा नहीं खोलेगा। दरवाजा बंद किया और दरवाजा बंद करके भीतर चली गई यशोदा जी। भोलेनाथ जी की आंखों से आंसू की धार बह गई। उठाया त्रिशूल, चमीटा, माला, मृक्षाला, कमंडल अपना हाथ में लिया, नेत्रों से आंसू बहाते हुए चल पड़े। मन ही मन कह रहे हैं कन्हैया ऐसे भक्तों के बस में हो गए आप, आज हमें दर्शन नहीं मिलेंगे आपके। रोते रोते गए, गोकुल के बाहर एक बरिया के वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। दोनों हाथों की चुटकी बज रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। रो गए, आंखों से आंखों की धार बहा रहे। कन्हैया हमें दर्शन नहीं होंगे आपके। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। गोपाल मेरे यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरे यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। ये गीत गाते मैं तन आप त्यागूं, ये गीत गाते मैं तन आप त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चुटकी बजावे, कीर्तन बोले, आंखों के आंसू बहाए, चुटकी बजा बजा करके कीर्तन करते। और बरिया के वृक्ष के नीचे बैठे बैठे भोलेनाथ जी रो रहे थे। झूला में लेटे थे कृष्ण कन्हैया, वे बाल कृष्ण भगवान झूला में लेटे थे, रोने लगे। गला पहाड़ पहाड़ करके रोवे, दोनों हाथ ऊपर उठावे, दोनों पांव ऊपर उठा उठा करके रो। यशोदा जी ने देख लिया, शायद लाला भूखा हो गया, उठा करके हृदय से लगाया, दूध पिलाया। भगवान ने आज दूध नहीं पिया। कन्हैया तो रो रहे हैं, भगवान ने दूध नहीं पिया। यशोदा जी ने कन्हा पर चिपकाया, गीत गाया, गरुड़ घंटी बजाई, ताली बजाई, यहां दौड़ी वहां दौड़ी, पर कोई बात नहीं, चुप नहीं कर। गोपियां आगे बोली, मैया कहा भयो काहे को लोभे हमारो लाला। यशोदा जी ने कहा देखो री कैसो रोए रहो है। गोपी बोली नजर लग गई तो नजर उतारो। एक गोपी गई
पुराना कपड़ा, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा नमक अपने हाथों में लेकर के आई। कन्हैया के ऊपर से 7 बार उतारा, पूरा सामान आगे में डाल दिया। पूरा सामान आगे में डाल करके जैसे ही मिर्चों का वो धुआं निकला, कन्हैया के लिए औंधा कर दिया, धुआं दिखा दिया। और मिर्चों का धुआं लगो सो और ज्यादा हुई। एक गोपी बोली हम उतार देंगे नजर। पूरे शरीर में गाय का गोबर लगा दिया, गैया का गोबर लगा करके ठंडे जल से स्नान करवा दिए। गंगा जल से, जमुना जल के, समुद्र के जल से, तीर्थों के जल से स्नान करवाए, पर चुप नहीं भाई। एक गोपी बोली शापों वाले बाबा जी आए थे, शायद वे रुला रहे। बोले जाओ लेवा करके लाओ। गोपी लेने के लिए गई, प्रणाम किया। वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं आप, रो रहे थे। गोपी ने जाकर के प्रणाम किया। गोपी ने कहा बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, नेत्र खोलो। नेत्र खोले। बोले देवी तुम कौन हो? तुम ये तुमति मात बुलावे। आपके लिए यशोदा जी ने बुलाया। क्यों? बाकी सुध को नजर लगी है, तुम रायनों ने उतारो। उनके लाला के लिए नजर लगे, चल करके रायनों ने उतार दो, नजर उतार दो। भोलेनाथ जी तो भारी प्रसन्न हुए। चल रे जोगे नंद भवन में, नंद भवन। चल रे जोगे नंद भवन में, नंद भवन में। चल रे जोगे नंद भवन में, नंद भवन में। चल रे जोगी नंद भवन में, नंद भवन में। तुम जदुमति मात बुलावे, जदुमति मात बुलावे। तुम जदुमति मात बुलावे। जदुमति मात बुलावे। चल रे जोगी नंद भवन में, चल रे जोगी नंद भवन में, नंद भवन में। चले आए। आगे आगे वो गोपी